मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में 28 अगस्त को होने वाली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से पहले आज शुक्रवार को जय विलास पैलेस में शाइनिंग एमपी कॉन्क्लेव का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी महारानी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने दीप जलाकर किया। इस कॉन्क्लेव में देश की 40 कंपनियां भाग ले रही है। मीडिया को जानकारी देते हुए प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने कहा कि आज के समय ऐसे आयोजनों की बहुत जरूरत है। कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेशों से काफी संख्या में युवा भाग ले रहे हैं। पिछले वर्ष इस कॉन्क्लेव की शुरुआत की गई थी, जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। उसी को देखते हुए आज से 2 दिवसीय कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया गया है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्टार्टअप और इन्वेस्टर को मिलाना है, उन्हें एक प्लेटफॉर्म देना है। कॉन्क्लेव के माध्यम से आय का उपयोग कैसे करना होगा, इसकी भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। प्रदेश में यूथ माइग्रेशन की कमी है, इस प्रकार के कार्यक्रम से उसे दूर किया जाएगा। कॉन्क्लेव में 40 कंपनियां भाग ले रही है, वहीं 80 स्टार्टअप हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें बेंगलुरु, इंदौर और ग्वालियर के युवाओं में जोश दिख रहा है। कॉन्क्लेव को आयोजित करने वाली प्रियदर्शनी राजे सिंधिया का कहना है कि इस आयोजन के लिए स्लोगन लाइन ग्वालियर आओ खुद जान जाओ तैयार की गई है, जिसे हैशटैग के साथ प्रमोट किया जा रहा है। बीते साल 15 निवेशक और 15 स्टार्टअप्स में साथ इसकी शुरुआत की गई थी, जहां 4 स्टार्टअप्स को लगभग 25 करोड़ का निवेश मिला था। हर एक टाइम जब आप आओगे अलग अलग आँख से देखोगे। इस बार आप इन्वेस्टमेंट के तौर से देखोगे, अगली बार आप हिस्ट्री के तौर से देखोगे, उसके बाद आप वाइल्ड लाइफ के तौर से देखोगे, उसके बाद आप आर्किटेक्चर के तौर से देखोगे, खाने के तौर से देखोगे। आज की ये प्रेस वार्ता शाइनिंग कॉन्क्लेव के संदर्भ में जो आयोजित की गई है, इसलिए अमित सिंह जी ने सारी जानकारी दी है कि किस तरह से स्टार्टअप्स हैं, किस तरह से इन्वेस्टर स्टार्टअप के साथ अगर इन्वेस्टर का मीट होता है तो ऐसा लगता है कि एक आप उगते हुए पौधे को भरपूर खाद दे रहे हैं, इससे वो एक वृक्ष का रूप लेगा और वो वृक्ष जब बनेगा तो बड़ वृक्ष भी बनेगा और दूसरों को छाएगा। तो उस तरह का एक कॉन्क्लेव है और एक अच्छी शुरुआत पिछले वर्ष से यहाँ जय विलास पैलेस के अंदर हुई है अमित जी के माध्यम से। तो मैं समझता हूँ इसके रिजल्ट्स अगले 2-3 साल में आपको ग्वालियर के अंदर ऐसे लैंडमार्क दिखने लगेंगे जिनका उदाहरण इस मंच के माध्यम से दिया जा सकेगा। और ये जो अभी माहौल पूरे मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री को लेके बना है, ये माहौल एमपी शाइनिंग कॉन्क्लेव से स्टार्टअप को लेके बन रहा है, तो मुझे लगता है कि ये पूरे मध्य प्रदेश शाइनिंग कॉन्क्लेव जो अपने नाम को चरितार्थ करेगा कि मध्य प्रदेश शाइनिंग माने फाइनेंशियली जब लोग स्ट्रॉन्ग होंगे, चाहे बिजनेस में हो, स्टार्टअप में हो या इंडस्ट्री में हो, तो मध्य प्रदेश के युवाओं के चेहरे पर साइन आएगी, हम लोगों के चेहरे पर साइन आएगी, आपके चेहरे पर साइन आएगी। इसलिए मुझे लगता है कि ये अच्छा परिकल्प है और इसीलिए ग्वालियर मैनेजमेंट एसोसिएशन भी इसमें अपनी सहभागिता निभा रहा है और एक अच्छा प्रयास, एक सार्थक प्रयास पिछले वर्ष से शुरू हुआ है, इसके सार्थक परिणाम अगले कुछ वर्षों में आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, ये पूरा जो काम हुआ है इसमें वो अमित जी और राकेश जी लेके आए हैं। बिना इनका मदद से, इनका एक्सेप्टेंस ऑफ द पीपल आई लव, ये नहीं होता। बिकॉज लाइक आई सेड, ये अपने अपने शहरों में कर लेते, इधर अपने अपने शहरों में कर लेते, यहाँ आने की उनकी क्या ज़रूरत थी। बट हम लोग ने भी उनको आइडिया पिच किया। वो युवराज साहब से भी ये लोग के साथ काम करते हैं, उनको भी लगा कि अगर दिस इज़ द इम्प्रेशन ऑफ ग्वालियर दैट ह्यूमिलिटी है, काम करने का दिलचस्पी है, बिकॉज उनका इंट्रोडक्शन फर्स्ट ग्वालियर में युवराज साहब के साथ हुआ था। सो दे वांटेड टू कम बैक एंड जब वी हैड अ कॉन्वर्सेशन एंड आई वाज जस्ट टॉकिंग कि आपको मालूम है एमपी में भी बहुत लोग हैं, बहुत बच्चे हैं, कोई फैशन का स्टार्टअप कर रहा है, कोई हेल्थ केयर का स्टार्टअप कर रहा है। तभी उन्होंने कहा मेरे को कि डन, हम लोग आते हैं, आपके साथ काम करेंगे और ये प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। आई डिडंट हैव टू से प्लीज़, आई डिडंट हैव टू डू एनीथिंग। सो आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटफुल। आई होप कि ग्वालियर के लोग और एमपी के लोग भी ये अपॉर्चुनिटी समझे, ये अपॉर्चुनिटी को अपने आप और पास रखें और उसको रिस्पेक्ट से चलाइए। एक मूवमेंट शुरू किया है आपने, ग्वालियर आओ
खुद जान जाओ। तो कहीं ना कहीं शाइनिंग एमपी में ग्वालियर एक बड़ा रोल निभाने वाला है इसके। देखिए, मेरे लिए जैसे मैंने कहा, पूरा देश एमपी को इंडिया का, भारत का दिल समझता है। मेरे लिए ग्वालियर वो दिल का धड़कन है। जो भी होगा हम लोग यहाँ से अच्छे से उस धड़कन के साथ शुरू करेंगे। आप सब ये फैमिली के साथ बहुत सालों से जुड़े हैं। आप सबको मालूम है कि जब हम लोग किसी आइडिया को आगे रखते हैं, किसी के साथ चलना हमने डिसाइड कर लिया है, तो वो काम होता है। कोई गवर्नमेंट एजेंसी या ऑफिशियल्स का एसोसिएशन रखा है? देखिए, ये होते रहेगा क्योंकि आई बिलीव इन वर्किंग टुगेदर। उनको भी पता होना चाहिए हम क्या करते हैं, हमको भी पता होना चाहिए वो क्या करते हैं। उनके स्कीम्स भी हमें सीखने पड़ेंगे क्योंकि हम भी कितने लोगों से बात करते हैं। एंड मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि ज़्यादा के ज़्यादा मैं भी स्कीम्स इतने अच्छे से नहीं जानती। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम भी उसको देख ले, सो वी कैन ऑल्सो टेल द नेक्स्ट पर्सन कि देखिए ये स्कीम तैयार है गवर्नमेंट से, देखिए ये आप कर सकते हैं। सो दैट इज़ द वर्क दैट वी विल बी डूइंग टू अंडरस्टैंड कि कौन से स्कीम्स कैसे निकल रहे हैं फॉर ऑल द स्टार्टअप्स इन मध्य प्रदेश। शाइनिंग एमपी के बाद रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी होना है, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ग्वालियर की नए पंख और उड़ान की तैयारी अब शुरू हो गई है इसके साथ। देखिए, ये अपना 20 साल का काम चल रहा है। आप सबको मालूम है, आप सब ने मेरे साथ भी टाइम पे ऑन एंड ऑफ काम किया है। सो 20 साल में अगर हम यहाँ तक भी पहुँच गए ना, तो फिर दरवाजे खुल गए। अब सिर्फ हमें आगे जाके काम दिखाना है, क्योंकि दरवाजे खोलना एक चीज़ होता है और काम करना दूसरी चीज़ होता है। दरवाजे खुल गए हैं, अब सब एक अच्छी कम्युनिटी बनाएंगे, साथ में काम करेंगे और इवेंट्स कराएंगे, इनको और भी लोगों से मिलवाएंगे। और म्यूज़िक, आर्ट, क्राफ्ट, डांस, क्रिएटिविटी, बिजनेस हमें बढ़ाना है ग्वालियर से। तो आप लोग को ही आगे आना है इसमें भी होंगे स्टार्टअप के साथ, और मेंटरशिप भी होगा। अगर कोई अलग बैठ के बातचीत करके किसी को सलाह दे सके वो भी होगा। ये नक्की नहीं है, उनको उनकी आइडियाज़ भी, हमें वैसे आइडियाज़ चाहिए जो इंटरेस्टिंग हो, जिसमें भारत के सोच में कुछ अलग तरीके का हो, ताकि हम एमपी को आगे बढ़ाएं। सो वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट an actual IT startup, whether you are talking about even for instance hospitality, you are talking about so many things. अगर आप यहाँ पे अलग अलग इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज भी देखेंगे, हर एक के अलग अलग पोर्टफोलियोज है। किसी ने खाने के इन्वेस्टमेंट्स बनाए हैं, किसी ने हॉस्पिटैलिटी के इन्वेस्टमेंट्स बनाए, किसी के IT के इन्वेस्टमेंट्स है, किसी के एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट्स है। सो देयर आर बहुत सारे लोग। So it's a great opportunity for everyone in MP to come to think that अब लोग आ रहे हैं, so it is a place for us to take our ideas and go.